हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर अकाउंटेंसी क्लास। इस लेक्चर में हम चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो देखते हैं कौन सा टॉपिक हमें इस लेक्चर में कंप्लीट करना है। तो चैप्टर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो ये सब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें यहाँ पर करनी होती है। तो इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। बाकी के जो 3 टॉपिक हैं, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट हम प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम यहाँ पर 4th पॉइंट को कवर करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जिसको 2 केसेस में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट और रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड। सेकंड केस है व्हेन रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। तो इसका जो फर्स्ट केस है हम प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे ये सेकंड केस, व्हेन रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। इस केस में हमें क्या करना है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंटिन्यू टू अपीयर इन द बैलेंस शीट एट ओल्ड वैल्यूज। यानी इस सेकंड केस के अंदर जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज नई बैलेंस शीट में दिखाई जाएंगी, ओल्ड वैल्यू पर दिखाई जाएंगी, यानी ओल्ड फिगर पर दिखाई जाएंगी। फर्स्ट केस में हमने न्यू बैलेंस शीट जब बनाई थी तो जो रिवाइज वैल्यू है एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज वैल्यू पर दिखाया गया था, लेकिन इस केस में हम ओल्ड वैल्यू पर एसेट्स और लायबिलिटीज को दिखाएंगे। नो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। फर्स्ट केस में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, लेकिन इस केस में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेट इफेक्ट निकालेंगे। एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो भी यहाँ पर चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, उनका एक नेट इफेक्ट हमें यहाँ पर निकालना है, जिसको कहते हैं नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन। एसेट्स इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव फिगर लेना है, एसेट्स इंक्रीज होने से गेन होता है। लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होती है तो उसे यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेना है, लायबिलिटी डिक्रीज होने से गेन होता है। इसका अपोजिट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, इसको हमें नेगेटिव लेना है क्योंकि इससे लॉस होता है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, इसे भी हमें नेगेटिव फिगर लेना है क्योंकि इससे भी लॉस होता है। तो इन सबको प्लस माइनस करने के बाद यहां पर एक नेट इफेक्ट आएगा, या तो गेन आएगा या फिर लॉस आएगा। उसके बाद हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालना है, और ये जो हमारे पास नेट इफेक्ट आया है यानी गेन या फिर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, गेनिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे इस नेट इफेक्ट के अंदर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे इस नेट इफेक्ट के अंदर। तो ये सब हमें कब निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने के बाद। उसके बाद हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। यदि गेन होता है तो जर्नल एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड का यूज कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट की जगह पे हमें यहां पर करंट अकाउंट लिखना होगा। यदि लॉस होता है तो उस केस में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और गेनिंग पार्टनर्स को यहां पर हमें क्रेडिट करना है। तो ये प्रोसेस हमें यहां पर फॉलो करनी है सेकंड केस के अंदर, जब एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज वैल्यू पर नहीं दिखाया जाता है बल्कि ओल्ड वैल्यू पर दिखाया जाता है। एक क्वेश्चन हम यहां पर लेंगे, पीयूष, पूजा, प्रवीण यहाँ पर 3 पार्टनर हैं। ओल्ड रेशो हमें दे रखा है 332 का। 31 मार्च 2025 के हमें यहाँ पर बैलेंस शीट दे रखी है, एसेट्स और लायबिलिटीज हमें गिवन है। 1 अप्रैल 25 को पार्टनर ने रेशो चेंज कर दिया है, न्यू रेशो हो गया है 432 का। हमें यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है और हमें यहाँ पर गिवन है द रिवाइज वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी शोन द बुक्स। इसमें कहा गया है कि यहाँ पर जो एसेट्स और लायबिलिटीज है हमें ओल्ड फिगर पे लेनी है, रिवाइज वैल्यू पर नहीं लेनी है, यानी जो न्यू वैल्यू है उस पर नहीं लेनी है। जर्नल एंट्री बनानी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट यहाँ पर बनानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इनको देखते हैं। स्टॉक यहाँ पर 2,20,000 हो गया है, बैलेंस शीट में 2,40,000 हमें दिया हुआ है, डिक्रीज हो रहा है। स्टॉक डिक्रीज हो गया है 20,000 से, जो कि लॉस होगा। एसेट डिक्रीज होती है तो लॉस होता है। मशीनरी यहाँ पर डेप्रिसिएट हो रही है 10% से। बैलेंस शीट में मशीनरी दे रखी है 3,18,000 रुपीज, इसका 10% निकाल लेंगे। डेप्रिसिएशन आ जाएगा 31,800, जो कि लॉस होगा। डेप्रिसिएशन से एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% बनाना है डेटर के ऊपर। डेटर हमें यहाँ पर बैलेंस शीट में दे रखा है 88,000, इसका 5% निकाल लेंगे। 4,400 यहाँ पे आ जाएगा, जो कि लॉस होगा। प्रोविजन बनाने से सन्डी डेटर की वैल्यू डिक्रीज होती है। बिल्डिंग यहाँ पर एप्रिसिएट हो रही है 20% से। बैलेंस शीट में यहाँ पर बिल्डिंग दे रखी है 4 लाख, इसका 20% यहाँ पर हम निकाल लेंगे। 4 लाख का 20% यहाँ पर 80,000 आ जाएगा, जो कि गेन होगा। एसेट्स इंक्रीज होने पर गेन होता है।
फिफ्थ पॉइंट में अ लायबिलिटीज ऑफ ₹5,000 इंक्लूडेड इन सन्डी क्रेडिटर्स इज नो लॉन्गर पेबल। तो यहां पर जो सन्डी क्रेडिटर है 48,000, उसमें एक लायबिलिटीज इंक्लूड है 5,000 रुपीज की, जो कि अब फर्म को पे नहीं करनी है। तो इसको हमें डिक्रीज करना है 48,000 रुपीज में से। तो यहां पर फर्म को गेन होगा, क्योंकि जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो फर्म को गेन होता है। तो 5,000 रुपीज का यहां पर गेन हो जाएगा। उसके बाद पहली, दूसरी और तीसरी एडजस्टमेंट के अंदर हमें यहां पर लॉस हो रहा है। तो टोटल लॉस यहां पर हो जाएगा 20,000, 31,800, 4,400, 56,200। फोर्थ और फिफ्थ एडजस्टमेंट में गेन हुआ है, तो टोटल गेन यहां पर हो जाएगा 80,000, 5,000, 85,000। टोटल लॉस 56,200 और टोटल गेन 85,000, इनको हम लेस कर लेंगे और एक नेट इफेक्ट यहां पर निकाल लेंगे। नेट इफेक्ट यहां पर होगा प्रॉफिट 85,000 माइनस 56,200, तो टोटल नेट इफेक्ट यहां पे आ जाएगा 28,800। अब इस नेट इफेक्ट को हमें यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के अंदर, जो पार्टनर यहां पर सैक्रिफाइस कर रहे हैं और गेन कर रहे हैं। यानी सैक्रिफाइस और गेन रेशो में हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 28,800 को। इसके लिए हम यहां पर पहले निकालेंगे सैक्रिफाइस और गेन रेशो। फॉर्मूला यूज करेंगे सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो निकालने के लिए, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो सैक्रिफाइस करेगा पार्टनर, अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो पार्टनर्स गेन करेगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 332 का, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 432 का। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने यहां पर पीयूष का शेयर निकालना है। ओल्ड रेशो यहां पर 3/8, न्यू रेशो यहां पर 4/9। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा -5/72, तो पीयूष यहां पर गेन करेगा। पूजा का शेयर निकालेंगे। ओल्ड 3/8 माइनस न्यू 3/9। सॉल्व करने के बाद यहां पर आ जाएगा 3/72, पूजा यहां पर सैक्रिफाइस करेगी। प्रवीण ओल्ड रेशो 2/8, न्यू रेशो 2/9। सॉल्व करने के बाद शेयर आ जाएगा 2/72, प्रवीण यहां पर सैक्रिफाइस करेगा। पीयूष यहां पर गेन कर रहा है, पूजा और प्रवीण यहां पर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब इस सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो के अंदर ये जो नेट इफेक्ट निकल के आया है प्रॉफिट 28,800, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अमाउंट गेन और सैक्रिफाइस निकालना है पार्टनर्स का। सबसे पहले हम लेते हैं पीयूष को, जो कि गेन कर रहा है। 28,800 में हम शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/72। पीयूष यहां पर गेन करेगा 2,000 रुपीज से। पूजा सैक्रिफाइस कर रही है। 28,800 शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/72। पूजा यहां पर सैक्रिफाइस करेगी 1,200 से। प्रवीण भी यहां पर सैक्रिफाइस कर रहा है। 28,800 शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे 2/72। प्रवीण यहां पर सैक्रिफाइस करेगा 800 रुपीज से। तो ये हमने निकाल लिया अमाउंट गेन और सैक्रिफाइस। उसके बाद हम इस गेनिंग अमाउंट और सैक्रिफाइस अमाउंट को लेकर के एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्वेश्चन के अंदर हमारा नेट इफेक्ट एक प्रॉफिट है, इसलिए हम जर्नल एंट्री में गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। पीयूष कैपिटल अकाउंट यहां पर डेबिट होगा 2,000 रुपीज से। टू पूजास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे 1,200 से। टू प्रवीण कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे 800 रुपीज से। तो ये जर्नल एंट्री हमारी होगी गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को लेकर के। उसके बाद हमें यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, इसको यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। बाय बैलेंस BD 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख। इस जर्नल एंट्री को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। बाय पीयूष कैपिटल अकाउंट, पूजा के कॉलम में 1,200, प्रवीण के कॉलम में 800। डेबिट साइड में टू पूजास कैपिटल अकाउंट 1,200 पीयूष के कॉलम में। टू प्रवीण कैपिटल अकाउंट पीयूष के कॉलम में 800। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हमने यहां पर क्रेडिट साइड का टोटल निकाल लिया। बैलेंस यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस CD पीयूष का 3,98,000 रुपीज, पूजा का 3,01,200, प्रवीण का 3,08,000। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का यहां पर टोटल इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हम यहां पर बैलेंस शीट बनाएंगे। हमें क्वेश्चन में यहां पर दे रखा है जो एसेट्स और लायबिलिटीज है उसको हमें रिवाइज वैल्यू पर नहीं लेना है, बल्कि ओल्ड वैल्यू पर लेना है। ओल्ड वैल्यू का मतलब यहां पर जो हमें फिगर दे रखी है ओल्ड बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज की, उसी फिगर पर हमें यहां पर लेना है। सन्ड्री क्रेडिटर यहां पे 48,000 है, 48,000 लेना है। बैंक लोन यहां पर 72,000 है, 72,000 लेना है। और यहां पर हम देख रहे हैं जितनी भी एसेट्स है सबको हमने यहां पर सेम लिख लिया है, यानी जो फिगर है वो सेम ली है। कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर्स के यहां पर हमने बैलेंसेस लिए हैं वो सेम रहेंगे, जो कि अब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था जिसके क्लोजिंग बैलेंस यहां पर निकल के आए थे, उन्हीं क्लोजिंग बैलेंस को हमने यहां पर लेना है। बैलेंस शीट का टोटल यहां पर इक्वल आ जाएगा 11,20,000 रुपीज। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।
इस क्वेश्चन के अंदर हमने यहाँ पर जो बैलेंस शीट बनाई है उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को ओल्ड वैल्यू पर लिया है।